दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आपकी तैयारी? तो नवरात्र शुरू हो गया है। दशहरा का ये पर्व 10 दिनों तक चलेगा। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे, मुझ पे भी बने। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग जॉब के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उनका रिजल्ट हो, उनका भविष्य सुखमय हो, मैं आप सबके लिए यही कामना करूँगा। और एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो वीडियो पूरा हो नहीं पाया था, बीच में डिलीट हो गया था। अभी ये नवरात्रा शुरू हो रहा है, ऐसे में फेस्टिवल को लेकर बहुत सारे गाइडलाइन जारी होते हैं प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। तो इसको लेकर मैंने जो वीडियो बनाया था, आज ये सही समय है। और एक वीडियो मैंने डाला था कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं, उनके क्या क्या क्वेरीज हैं, अपना कमेंट में अपने प्रश्न बताइए, उसका जवाब देने का यथाउचित कोशिश किया जाएगा। तो बाकी सबके तो जवाब दिए गए थे, लेकिन जो एक सबसे कॉमन प्रश्न था और काफ़ी जेन्युइन भी है, जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गया है, केस वगैरह हो गया है, मैं क्या करूँगा, है ना। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत आ रहे हैं और फॉर्म भरने में अभी आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होता है, हम आगे हीरो बन के नेता बन लेंगे, लड़ लेंगे, फिर आगे सब नॉर्मल हो जाएगा। आप एक जॉब सीकर हैं, आपको लीडर नहीं बनना है ना। अब मैं इस पे आराम से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें आपके ऊपर छोटा मोटा जो भी मतलब कुछ आपकी गलती होती है, कुछ नहीं होता है, बाकी आप जिनकी गलती होती है वो कहते नहीं हैं, लेकिन ठीक है, यदि आपके ऊपर एफआईआर हुआ है तो आप उसको मेंशन करिएगा, क्योंकि अभी आपको कैरेक्टर भी बनवाना है फाइनल सिलेक्शन के बाद। फिर जब तक आप जॉब में रहेंगे, वो आपके पीछे पीछे चलेगा। तो यदि आप कहीं झूठ बोलते हैं, मान लीजिए कि वो केस हुआ है और आपके पक्ष में आता है, आप उसमें निर्दोष पाए जाते हैं, लेकिन आपने फैक्ट छुपा लिया है कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, तो आपको नुकसान हो सकता है, मतलब एट टाइम कभी भी भविष्य में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इसको मेंशन करिएगा। और जो केस है उसका 2-3 फेज होता है, जैसे कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, लंबा टाइम लगेगा, तब तक आप, जब तक आप केस का पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप दोषी नहीं हैं। कुछ केस होता है गलत तरीके से हो जाता है, आप कहीं और रहते हैं, कहीं केस और होता है, तो आप उसके लिए एलीबाई का बेनिफिट ले सकते हैं। आप जाके अपने सीनियर, मतलब जो वहाँ के जिला के सीनियर पदाधिकारी होते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, उनसे मिल के आप प्रूफ दे सकते हैं कि मैं यहाँ था, ऐसे हुआ। तो उस चीज़ से भी बचाव होता है। तो इन मतलब ये छोटी छोटी बचाव की बातें हैं, जो आप खुद से, मतलब किसी वरिष्ठ मतलब किसी व्यक्ति से जान ले सकते हैं। बहुत कॉमन बात है। लेकिन देखिए, आज मैं सबसे बेसिक बात यही बताने वाला हूँ कि दशहरा पूजा आ रहा है, या फिर ऐसे फेस्टिवल का सीज़न है, गाइडलाइन निकलता है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि हमें ये करना चाहिए, या हम कर लेंगे तो हमारा बहुत अच्छा पर्व जाएगा, इससे हम ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर मैंने 3-4 पॉइंट बनाए हैं। स्टूडेंट लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा इसको फॉलो करना होगा। मैं अपने जो हम लोग का ग्रुप है, वहाँ बताते रहता हूँ कि आप जब तक छात्र हैं, अपने आप को शोषित ही समझिए, आपको हीरो नहीं बनना है। आप किसी को मतलब लगेगा कि किसी ने कुछ कह दिया, मैंने कह दिया, तो उसका आप जवाब दे देंगे, मार पीट कर लेंगे, जो होगा देख लेंगे। बहुत चीज़ें आती है, सबके आता है, हम लोग को भी आता था उस समय। हालांकि हम लोग तो बचे रह गए, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब के टाइम में मतलब पुलिस भी एक्टिव हो गई है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप कुछ भी करेंगे तो तुरंत न्यूज़ आगे चला जाता है और आपको बाद में दिक्कत हो जाता है ना। तो सबसे पहला आप काम आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पर आपको हीरो नहीं बनना है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध, महिला के विरुद्ध, मतलब विपरीत लिंग के विरुद्ध, धर्म मजहब के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना है। उससे सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उससे क्या उसका हो सकता है, लेकिन आपका बहुत कुछ हो सकता है। आप जेल जा सकते हैं, आपका भविष्य खराब हो जाएगा, कभी ये नहीं, आप पे एक दाग लग जाएगा। और ये सब जो ऐसे सोशल मीडिया वाले केसेस पे होते हैं, आईटी एक्ट लगता है, तो फिर आपको जॉब लेने में मतलब हद से ज़्यादा 99% मुश्किल हो जाता है, बच नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया, मान लीजिए किसी के विरुद्ध आप कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ से बैठ के, तो वो कटाक्ष सामने वालों को मोबाइल से तो लगेगा नहीं। तो आप क्यों मतलब ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपको ही नुकसान हो। किसी की धार्मिक भावना को आहत करके आप उसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपना, अपने परिवार का, मतलब पूरे अपने समाज का और आसपास के लोगों का, रिश्तेदारों का, सबका एक खराब करते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ आपके पेरेंट्स से, गार्जियन को होगी कि दिन में रात में हमेशा पुलिस आपको उस नज़रों से देखेगी, आपके घर वालों को। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी जैसे पूजा पाठ है, तो लेके दशहरा में गाइडलाइन है कि जहाँ पे मतलब ये सब होता है, डीजे वीजे नहीं बजाना है, और घातक हथियार लेके नहीं घूमना है, शराब वगैरह पी के, मतलब कुछ ऐसा ये करके रोड पे नहीं घूमना है, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं।
तो ये सब जो 3-4 चीज़ हैं आप बिना किए हुए भी पर्व का आनंद ले सकते हैं। आप घातक हथियार लेके घूमेंगे, डीजे वगैरह के लिए मना किया जाता है, तो डीजे बज रहा है आप उसमें सबसे आगे हैं कि क्यों नहीं बजेगा, ये हमारे पर्व का हिस्सा है। हथियार लेके घूमेंगे, शराब पी के करेंगे, गुट बना के जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपको एक दिन का मज़ा मिलेगा, लेकिन आप 364 दिन परेशान रहिएगा। यदि आपने उस एक दिन को अच्छे से नॉर्मल तरीके से शांतिपूर्वक गुजार लिया, पर्व को ऐसे भी मना सकते हैं, तो आप ये पूरे साल मतलब आराम से करिएगा। यदि आपने कुछ करा कि मैंने कर दिया पुलिस से या फिर प्रशासन के विरोध में कुछ, या मतलब उनके गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, तो आप एक दिन तो बहुत इंजॉय करेंगे कि भाई वो तो हीरो है, उसने ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन बाकी लोग जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं या पीछे से करने, आपका 364 दिन आपके साथ नहीं रहेंगे, झेलना आपको पड़ेगा आपके परिवार को। और ख़ास करके जो स्टूडेंट हैं पटना से, मुखर्जी नगर से, दिल्ली से घर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको रहना तो है नहीं। एक दिन के चक्कर में आप 364 दिन या पूरा भविष्य खराब मत कीजिएगा। और सबसे कॉमन बात है, लड़ाई झगड़ा से भी दूर रहिए। लड़ाई झगड़ा करने का बहुत मौका आएगा, अपना पावर दिखाने का बहुत मौका आता है, जेन्युइन बहुत तरीके मिलते हैं उसके लिए, लेकिन सामने से जाके लड़ाई झगड़ा, कोई छोटी सी बात पे ऐसा लड़ाई झगड़ा के लिए उतारू नहीं होना है, ना किसी को मार देना है, ना कुछ ऐसा कर लेना है जिससे कि आपके ऊपर मतलब केस हो जाए, FIR हो जाए, क्योंकि वो एक समय की छोटी घटना। अभी भी हमारे पास एक ऐसा केस आ रखा है जो मतलब प्रशासन के विरुद्ध उन्होंने कुछ करा है। वो छात्र तैयारी करते हैं, मैं जानता हूं कि वो तैयारी करने में अच्छे हैं, मैंने वहां से पर्सनल ले रखा है, स्थानीय लोगों से पता करा है, तो उनकी तैयारी अच्छी हो सकता है, BPSC में भी हो जाए, UPSC में भी हो जाए, लेकिन उनके ऊपर एक सरकारी केस लग गया है। तो मतलब उस समय वो शायद पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, जोश में आ गए होंगे, या फिर कि हम ही देख लेंगे। अब उनका फ्यूचर स्टेक पे है, उनको दिन रात टेंशन होते रहता है कि समय नहीं करते। हर समय आगे बढ़ के जवाब देना उचित नहीं होता, कभी सुन लेना भी चाहिए, समय आता है। जो लोग इस चीज़ को ये कर रहे हैं, आराम से रहिए, आराम से एकदम शांति से। वो असफलता शोर मचा दे वाला आपने बात सुना होगा, उसको फॉलो कीजिए, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रशासन के विरुद्ध कोई भी ये करके किसी के बहकावे में आके मत करिएगा। उनको तो जो आप जॉब सीकर हैं, मैंने पहले बोला था, आप लीडर नहीं है, आप नेता नहीं है, उनका काम यही होता, उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है। आपको जॉब करना है, घर परिवार देखना है, अपने परिवार को ऊपर उठाना है, आगे बढ़ाना है, सभ्य समाज का एक हिस्सा बनना है। उस चीज़ के भी मतलब लीडर बनने के भी बहुत मौके आते हैं, नेता बनने के बहुत मौके आते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से भी बहुत चीज़ें कराई जाती हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा वैसा, तो ठीक है, आप अगर उसको उचित लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इस चीज़ में आप आगे रहते हैं तो आप जॉब सीकर नहीं है, फिर वही चीज़ में करिए। कहीं आपके ऊपर कुछ ऐसा भी छोटा लांछन लग जाएगा तो बहुत लोगों को मैंने देखा, मैं पिछले थाने में था, कैरेक्टर बनवाने के लिए कुछ आर्मी के बच्चे थे, हो रखा था, बाहर खड़े होकर रोते थे। हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं तो हम लोग को भी तकलीफ होता था कि बड़ा इसको तकलीफ है, लेकिन क्या कीजिएगा, प्रशासन है, कोई अपना हाथ नहीं फंसाना चाहेगा, जो नियम है उसी में चलेगा। इसलिए इस चीज़ का जो मैंने ये करा है, पूजा आ रहा है, सामान्य जीवन में भी करना है। कुछ लोग देखते हैं अभी छात्र वगैरह में हथियार को लेके प्रदर्शन करने का हर जिले में ये निकला हुआ है कि नहीं करना है, फिर भी करते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, या फिर मतलब कुछ अनुचित तरीके से, अवैध तरीके से करते हैं। तो इसको प्लीज़ मत कीजिए। हथियार को कहीं और से मत लाइए, हथियार को आप ऑन कीजिए। हम लोगों को मिलता है, कांस्टेबल में जाते हैं तो भी मिलता है, DYSP वगैरह ऊपर के रैंक में तो और भी आपको बॉडीगार्ड वगैरह मिलते हैं हथियारों के साथ, अंगरक्षक, जो और मज़ा आता है। तो इस चीज़ को ये करिए, आप उसको ऑन कीजिए। आप ऐसे जो किसी को एक स्पेसिफिक वगैरह को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप बदनाम हो जाएंगे, फिर जेल की हवा खाएंगे, या फिर मतलब आपके ऊपर कुछ ऐसा केस वगैरह लग जाएगा, आप उसको झेल नहीं पाएंगे, बाद में बहुत अफसोस होगा। ये मोटा मोटा चीज़ याद रखिएगा, मैंने बहुत बार समझाया। आज पर्व त्यौहार का सीज़न है, इसलिए लगा कि माता रानी की पूजा के दिन आज सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहिए, तो इसलिए एक वीडियो बना दिया। हालांकि 10 मिनट का हो गया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको आप अनुसरण कीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और दशहरा पूजा की शुभकामनाएं। आप लोग अपने लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।